स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज पर और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी उत्तराखंड ऋषिकेश से अंकिता मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अंकिता मर्डर केस में उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि सबसे पहले रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या थे, उसके बाद रिजॉर्ट का मैनेजर और रिजॉर्ट का एक और स्टाफ था। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले थोड़ी देर पहले उन सभी को जीप में बिठाने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बाहर निकाला गया, जिसके बाद पब्लिक इतनी भड़क चुकी थी कि उन तीनों को बुरी तरह से मारा है। जी हाँ, जो तीनों आरोपी थे पुलकित आर्या और उसके साथ जो मैनेजर और रेस्टोरेंट के वो जो रिजॉर्ट के स्टाफ थे, वो ये वंतारा रिजॉर्ट है जो कि ऋषिकेश में स्थित है और ये एक इलीगल जगह पे पहले से ही चल रही थी। और ये पुलकित आर्या उसके मालिक हैं और पुलकित आर्या जो है एक बीजेपी के नेता, जो कि पूर्व बीजेपी के नेता, उनके बेटे हैं पुलकित आर्या। जी हाँ, साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 15 सेकंड की फुटेज मिली है पुलिस के हाथ। 15 सेकंड की फुटेज जो लगी है पुलिस के हाथ, उससे साफ साफ साबित होता है कि अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे पुलकित आर्या का ही हाथ है। जी हाँ, ऐसे फुटेज हाथ लगे हैं जिससे साफ साफ क्लियर साबित होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम अंकिता भंडारी ने वंतारा रिजॉर्ट को ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने 10 से 15 दिन तक बखूबी एज ए रिसेप्शनिस्ट अपनी जॉब को टाइम दिया और बखूबी अपनी जॉब को टाइम दिया, निभाया, अपने रोल को अदा किया पूरी तरह से। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अचानक एक दिन एक आदमी, एक गेस्ट उस रिजॉर्ट में रुकता है और ओवर ड्रिंक करने की वजह से जब रिसेप्शनिस्ट पे चेकआउट का टाइम आता है, उसके बाद वो ओवर ड्रिंक की वजह से अंकिता को गले लगाने लगता है, जिसके बाद अंकिता धक्का दे देती है और वो खुद पीछे हट जाती है। ये सब होते हुए पुलकित आर्या देख रहा होता है और पुलकित आर्या भड़क जाता है उस टाइम, जो उस रिजॉर्ट के वंतारा रिजॉर्ट के मालिक है। पुलकित आर्या भड़क जाते हैं और उस गेस्ट पे भी गुस्सा होते हैं जो अंकिता के गले लगने जा रहा था। यहां तक तो बात सुलझ जाती है। उसके बाद अंकिता भंडारी को ये लगता है कि नहीं, मैं काफी अच्छी जगह पे, काफी सेफ जगह पे जॉब कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी केयर करने वाला सब है, यहाँ तक कि रिजॉर्ट के मालिक जो है वो खुद मेरी केयर करते हैं। तो ये बात अंकिता भंडारी ने अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया और ये चीजें शेयर की। उसके बाद रिजॉर्ट के मालिक जो है एक दिन अचानक आते हैं अंकिता के पास और उन्हें कहते हैं कि एक गेस्ट आया है जिसे खुश करना है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं सीधे सीधे जिस्म फरोशी का धंधा उस रिजॉर्ट में आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रहा होगा। तभी उन्होंने कहा, ऐसे ही किसी को कोई अचानक नहीं कह देगा और कोई काम अचानक नहीं हो जाएगा। आप जरा गौर से सोचिएगा इस बात को। फिलहाल अंकिता भंडारी की तो हत्या कर दी गई, लेकिन ऐसे कितने और अंकिता भंडारी होंगे, रह चुके होंगे जिनकी बातें दब गई। क्यों? क्योंकि ये एक बड़े नेता के बेटे हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें दब गई होगी, बहुत सी ऐसी बातें सामने नहीं आई। सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है। तो फिर एक दिन पुलकित आर्या जो है अंकिता को इस बात के लिए कहता है, कन्विंस करना चाहता है, 10,000 रुपये देने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है सीधे सीधे कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन ऐसा वैसा कुछ काम नहीं कर सकती मैं। और वो रोते हुए, वो रिकॉर्डिंग भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हो जाके हमारे चैनल पे विजिट करके। तो रिकॉर्डिंग में भी वो रोते हुए, बिलखती हुई सबको ये कह रही है कि मेरा बैग ला के दे दो, और रिजॉर्ट के जो स्टाफ है वो उन्हें कहाँ ले जाते। तो जो अंकिता के साथ जो ये सब हुआ, अंकिता की जो हत्या कर दी गई, वो दिन में तो पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले जब अंकिता को कन्विंस किया गया पुलकित आर्या के द्वारा इन सब चीज़ों के लिए, जो नया गेस्ट आया है उसके पास जाओ, उसे अपना वो चाहिए, सर्विस चाहिए, तो कह रही है वो सीधा अंकिता कि मैं कोई प्राइवेट सर्विस नहीं देती, और सीधे उसने मना कर दिया। उसके 2-3 दिन बाद एक दिन जो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज कहीं भी सामने नहीं आया है, ये एसआईटी टीम के पास है, जो उत्तराखंड पुलिस है वो अपनी कार्रवाई लगातार तेजी से कर रही है और जो भी सबूत उसके खिलाफ मिल रहा है वो सारी चीजें कलेक्ट कर रही है और वो सारी चीजें कोर्ट में पेश करेंगे और इन सभी आरोपियों को सजा मिलेगी। जी हाँ,
लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि पुलकित आर्या, तो पुलकित आर्या जो है एक दिन रात के समय में, क्योंकि दिन में ये तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की आप हत्या कर देते हो, किसी को किसी कहीं से धक्का दे देते हो, दिन में ये कम चांस है, थोड़ा कम पॉसिबल है। तो रात में ये 8-9 बजे के तकरीबन एक बाइक और एक स्कूटी से निकलते हैं। एक बाइक पे पुलकित आर्या बैठा होता है और एक बाइक पे होटल का मैनेजर, और पुलकित आर्या के साथ वो बैठी होती हैं अंकिता भंडारी, जो कि जाते हुए 4 आदमी दिखते हैं, एक स्कूटी एक बाइक दिखता है और 4 आदमी, लेकिन आते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 3 आदमी दिखते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम ही अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस केस में अभी तक जो जांच की मांग चल रही है, इनके माता पिता द्वारा पूछताछ किया जा रहा है, तो इनके माता पिता साफ कहते हैं कि जो भी हत्यारा है उसे फांसी होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे सबूत सामने आए हैं। हालांकि रिजॉर्ट को, वनतारा रिजॉर्ट को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, क्योंकि ये रिजॉर्ट, वनतारा रिजॉर्ट जो था, ये इलीगल जगह पे था और ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये रिजॉर्ट एक नेता का था, जो कि पहले नेता रह चुके हैं। तो इन पे अब जो कार्रवाई होगी, जो तीनों पकड़े गए हैं, पब्लिक ने भी काफी इनके साथ मारपीट किया है, उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब जो इन सभी की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये छूट पाएंगे? और वनतारा रिजॉर्ट की बात करें तो वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। जी हाँ, तो खैर ये सब जो है अंकिता भंडारी को पता नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा। उसके साथ बात यहां तक पहुंच जाएगी कि उसकी जान पे बनाएगी। वो तो एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही थी वनतारा रिजॉर्ट में, और जो भी आते थे, जो भी वहाँ की सर्विस थी, वो प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन डायरेक्ट पुलकित आर्या, जो रिजॉर्ट का मालिक है, वही एक दिन सीधे पूछ लेता है। तो उसके बाद मामला बिगड़ जाता है। उसके बाद अचानक से वनतारा रिजॉर्ट से वो सभी चारों आदमी निकलते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है, चीला झील पे, चीला झील के रास्ते, चीला ब्रिज के सीसीटीवी में ये चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। और चीला झील पे ये तीनों चारों साथ निकलते हैं और वहीं पे 9 बजे के तकरीबन अंकिता भंडारी को उस झील से नीचे धक्का दे दिया जाता है और उसके बाद अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है। और ये सभी मिलके इस काम को अंजाम देते हैं, और उस काम को अंजाम देने के बाद ये सब जब रिटर्न लौटते हैं, ये चीज़ें भी सीसीटीवी में साफ साफ आया है। तो जब ये रिटर्न लौटते हैं, उस टाइम ये 3 ही आदमी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये 3 ही आदमी होते हैं। तो इसी चीज़ पे उत्तराखंड पुलिस जो है अब जांच कर रही है कि उस टाइम ही हत्या की गई है या फिर उससे पहले की गई है। और साथ ही साथ इनके माता पिता का ऐसा कहना है कि सभी हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल सांत्वना दे रहे हैं, जो भी मीडिया कर्मी जा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल के रहेगी और अंकिता भंडारी को किसी हाल में, हम जितने हैं, किसी भी हाल में अंकिता भंडारी को जस्टिस दिलवा कर रहेंगे। जी हाँ, तो फिलहाल पुलकित आर्या समेत जो भी आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी से पूछताछ किया जा रहा है। और पूछताछ के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें भी बरामद हुई है, बहुत से ऐसे सबूत बरामद हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो 15 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज, और जिस तरह से 4 से 5 दिन बाद डेड बॉडी मिली थी, पूरी तरह से सूज गई थी, स्वेलिंग आ गई थी पूरी तरह से पूरी बॉडी में, और उसके बाद पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, मतलब सही नहीं थी बॉडी। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम करने के बाद सारी रिपोर्ट जो है वो पुलिस के हाथ दे दिया गया है। जी हाँ, लेकिन अंकिता भंडारी की हत्या बस इसीलिए की गई क्योंकि उस रिजॉर्ट में, या फिर वो ये कह सकते हैं आप कि उसने अपनी बचाव के लिए जिस्म फरोशी के धंधे से उसने मना किया। तो ये 2 वजह है कि अभी भी वनतारा रिजॉर्ट में, क्या इससे पहले भी वही चल रहा था, इसे ये सब आइडिया नहीं था और इसे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। इस वजह से जब किसी का पाप का घड़ा भरता है तो वो फूट भी उसी तरह से जाता है। तो वनतारा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी ही सिर्फ एक केस है, या फिर बहुत से ऐसे अंकिता भंडारी रह चुके हैं पहले भी। उनको मजबूर किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था,
हालांकि इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अंकिता भंडारी केस में। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जस्टिस फॉर अंकिता। जी हाँ, और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि अभी तक अंकिता भंडारी केस में क्या सब चल रहा है। तो पूरी तरह से एक्टिव है उत्तराखंड पुलिस और पूरी तरह से वो अपने काम को अंजाम दे रही है। जी हाँ, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के सामने। धन्यवाद।